हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में कुछ एग्जाम पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम जैसे टीजीटी पीजीटी, जैसे इमारत टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, या फिर DSSB, या फिर बिहार का टीजीटी पीजीटी, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, लास्ट तक ज़रूर देखें। देखते हैं पहला पॉइंट। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब जहाँ डेनमार्क की बात आ जाती है तो आप लोग समझ गए होंगे कि शेक्सपियर का प्ले जो हैमलेट है ये उसी का कमेंट्स है। ठीक है, तो ये कमेंट्स क्या हैं? हैमलेट प्ले में मर्सिलस द्वारा कहे गए कमेंट्स है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलन। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन किसकी है? तो ये भी लाइन है हैमलेट प्ले की, कि दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिक इट यूबिक। हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? जब घोस्ट बोलता है हिक इट यूबिक, हैमलेट को एड्रेस करते हुए घोस्ट बोलता है हैमलेट प्ले में, तो इसका मतलब होता है हियर एंड एवरीवेयर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलासफी। हु एड्रेस दिस लाइन टू होरेशियो? होरेशियो को इन लाइनों में कौन एड्रेस करता है, कौन संकेत करता है? तो वो होता है हैमलेट, क्योंकि होरेशियो जो होता है हैमलेट का क्लोज फ्रेंड होता है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। बाय इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज? ये कौन कहता है? बाय डायरेक्शंस एंड फाइंड, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट। ये कहता है पोलोनियस। किससे? रेनाल्डो से कहता है। कौन कहता है? पोलोनियस कहता है रेनाल्डो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। डाउट थाउ बी स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। वेयर टू दीज लाइन्स अपीयर? अब इसमें बात कही गई है डाउट की। सब जिसमें बताया गया है, डाउट था द स्टार एंड फायर, डाउट दैट सिन डथ मूव, डाउट ट्रूथ बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। ओके, तो ये बात कही हैमलेट प्ले में हैमलेट द्वारा कही गई है। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट कहा है हैमलेट ने। किसके लिए? रुस्कैंजो से कहता है। फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मतलब जो हम सोचते हैं अच्छे और बुरे के बारे में कि यहाँ कुछ अच्छा है, यहाँ कुछ बुरा नहीं है, बट हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Thus conscience does make cowards of us all. Thus conscience does make cowards of us all. ये कमेंट्स कौन कहता है? तो ये कमेंट्स कहता है हैमलेट। कौन कहता है फ्रेंड? हैमलेट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आवर थॉट्स आर आवर्स। हमारी जो सोच है वो हमारी है। देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। और इनका जो अंत होता है वो हमारे अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये कौन कहता है? तो ये कहता है प्लेयर किंग, जो हैमलेट प्ले के अंदर जो एक मतलब कि प्ले होता है जिसे प्ले विद इन प्ले के नाम से जाना जाता है, तो वो उसी का अंदर जो कैरेक्टर होता है प्लेयर किंग, वही कहता है हैमलेट प्ले में। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? जो हैमलेट प्ले के अंदर एक प्ले होता है, उस प्ले का नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है द मस्ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गुंजाइगो। ये नेम आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो हैमलेट प्ले के अंदर हैमलेट द्वारा मतलब कि प्ले खेला जाता है, उसी प्ले का नेम है द मस्ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गुंजाइगो। ओके, बेपिस्टा इज द वाइफ ऑफ। जो बेपिस्टा होती है किसकी वाइफ होती है? तो वो होती है गोंजाइगो की।
किसकी? गुंजायको की वाइफ होती है बेबिस्टा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, लेट द गैलेट जेड विंस आवर वाइदर्स आर अनवरा वेयर डज अपीयर। इसमें क्या मतलब ये किसको अपीयर करता है, कहाँ पे? ये करता है हैमलेट को। ओ हैमलेट, ओ हैमलेट थाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। ये बात कहती हैं ओ हैमलेट कि मेरे हैमलेट, जो तुम्हारी बातें हैं ना मेरे हार्ट मतलब कि मेरे मन को छूती हैं, मेरे दिल को हर्ट करती हैं, बहुत दुख पहुंचा रही हैं। ये स्पीक्स कौन कहता है? ये कहती हैं उनकी माँ ग्यून क्यून गर्टिट्यूड कहती हैं। ओके, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वॉन्ड्रस पोटेंसी। हु इज द स्पीकर? ये कमेंट्स किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स कहा है हैमलेट ने। किसने कहा है? हैमलेट ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ। मतलब कि मेरी मदर और जो फादर हैं दोनों क्या हैं? मतलब कि आदमी हैं और वाइफ हैं। मैन एंड वाइफ, आदमी और जो वाइफ, इज वन फ्लेश। सो माई ब्रदर होम डज हैमलेट स्पीक। यहाँ किसके लिए बोलता है? वो बोलता है किंग क्लाडियस, अपने अंकल किंग क्लाडियस के लिए बोलता है। वी नो, हम जानते हैं, वाट वी आर, कि हम हैं, बट नो, लेकिन हम जानते हैं कि नॉट वाट वी मे बी, कि हम ये सब क्यों नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकते। तो ये स्पीक्स बोलती है ओफिलिया। ओफिलिया हैमलेट प्ले की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मतलब ये ओ हैमलेट की क्या है, मतलब बिलव्ड है, मतलब कि हीरोइन है। ओके, ओफिलिया जो कि पोलोनियस के क्या हैं? डॉटर हैं। When sorrows come, there come not single spice but in battalion. When sorrows come, जब दुख आता है तो दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। तब इंसान क्या हो जाता है? अकेला रह जाता है, उसके साथ कोई भी बटालियन शामिल नहीं होती है। तो ये बात कौन कहता है? ये कहता है किंग क्लॉडियस। कौन कहता है फ्रेंड? किंग क्लॉडियस कहता है। किंग क्लॉडियस कौन होता है? हैमलेट का अंकल। वेयर ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल हु स्पीक्स। ये कमेंट्स कौन कहता है? तो ये भी कमेंट्स कहता है किंग क्लाडियस। कौन कहता है? किंग क्लाडियस। ओके, तो ये सारे कमेंट्स आप याद रखेंगे। फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लेयरिजी डाइज इन हिज ओन टू मच हु अटर्स दीज लाइन्स। ये कमेंट्स कौन कहता है? ये कमेंट्स कहता है किंग क्लाडियस। ये भी कमेंट्स कहता है किंग क्लाडियस। Now get you to my lady's chamber and tell her, let her paint an inch thick to his favor. She must come, make her laugh at that. Who speaks? ये कौन बोलता है? तो ये भी बोलता है हैमलेट। कौन बोलता है फ्रेंड? हैमलेट। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट्स पढ़े हैमलेट के, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट के। ओके, ये जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके कमेंट्स हैं वो हम लोग उनके एग्जाम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये सारे कमेंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ नाइट की। देखिए, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। हु सेज, ये कौन कहता है? ये कहता है हैमलेट। ऑस्क्रिक अपीयर्स, ऑस्क्रिक जो कैरेक्टर है वो किस प्ले का है? तो वो भी है हैमलेट का। ओके, आर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ। जो ट्वेल्थ नाइट में आर्सिनो है, आर्सिनो कौन है? किंग है। वो कहाँ का ड्यूक है? वो है इलीरिया का। कहाँ का ड्यूक है? इलीरिया का। इज इट ए वर्ड टू हिट वर्च्यूज इन हु सेज। ये कमेंट्स कौन कहता है? इज इट ए वर्ड टू हिट वर्च्यूज इन। ये कहता है सर टॉबी टू सर एंड्रयू के लिए। किस कौन कहता है? सर टॉबी जो होता है वो मतलब कि जो क्यून होती है उसका क्या होता है? उसका होता है अंकल। वो कहता है किसके लिए? सर टॉबी सर एंड्रयू के लिए बात कहता है। इट इज़ ए वर्ड टू हिट वर्च्यूज इन। Cesario is the name adopted by a character in discourse. Identify him or her. मतलब जो सिजेरियो नाम का जो कैरेक्टर है, मतलब कि एडॉप्ट किया गया कैरेक्टर है, ये डिस्क्यूज़ करती हैं, तो वो उनका नाम है वायला। ये वायला अपने आप को डिस्क्यूज़ कर लेती है किस नाम में? सिजेरियो एक नेम में। सिजेरियो एक क्या है? मतलब कि सर्वेंट के रूप में काम करता है। ओके,
Many a good hanging prevents a bad marriage. Many a good hanging prevents a bad marriage. दिस इज अटर्ड बाय फेस्ट। ये कमेंट्स कहे गए हैं फेस्ट द्वारा। कौन से प्ले में कहे गए हैं? तो ये कमेंट्स हैं ट्वेल्थ नाइट के। किसके हैं? ट्वेल्थ नाइट के कमेंट्स हैं, फेस्ट द्वारा कहे गए कमेंट्स हैं। मैंने ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। ओके। Infirmity that decays the wise doth ever make the bitter fool who utters. Okay, infirmity that decays the wise doth ever make the bitter fool who utters। तो ये हैं मालवोलियो के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? मालवोलियो के द्वारा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। Oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste with a distempered appetite. Who speaks this about Malvolio? कौन कहता है Malvolio के बारे में कि you are sick of self-love, Malvolio, and taste with a distempered appetite? तो ये बोलती है ओलिविया। ओके, किसके लिए बोलती हैं ये? Malvolio के लिए। ओके। Present mirth hath present laughter, present mirth had present laughter, what's to come is still unsure। ये कमेंट्स कौन कहता है? तो ये कमेंट्स कहते हैं फेस्ट द्वारा कहे गए कमेंट्स से। कौन है? फेस्ट द्वारा ये कमेंट्स कहे जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Youths a stuff will not endure. Youths a stuff will not endure. This is from the mouth of। किसके द्वारा कमेंट्स कहे गए हैं? तो ये कमेंट्स कहे गए हैं फेस्ट द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? फेस्ट द्वारा। देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। Art any more than a steward, dost thou things because thou art virtuous, there shall be no more cakes and ale। ये कमेंट्स किसके द्वारा कहे गए? हु इज़ द स्पीकर? इसके स्पीकर हैं सर टोबी अंकल जो होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो ग्रेट ही पैदा होते हैं, वो कैसे अचीव करते हैं? ग्रेटनेस को अचीव करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस, और कुछ ग्रेटनेस ऐसी होती है जो थ्रस्ट अपॉन देम, जो किसी दूसरे को बोलने पर क्या करते हैं? हमेशा वो ग्रेट ही मतलब कि लगता है। मालवोलियो द स्टेवर्ड टू ओविलिया, मतलब कि ओलिविया रीड्स दिस इन लेटर। ये ओलिविया पढ़ती है जो मालवोलियो का लेटर होता है। रीड दिस इन लेटर फॉरगेट बाय मारिया, जो मारिया द्वारा लिखा गया होता है। लेकिन नाम किसका लगता है? वो नाम लगता है मालवोलियो का। इन विच प्ले डस मालवोलियो अपीयर, जो मालवोलियो होता है वो किस प्ले का कैरेक्टर है? तो वो है ट्वेल्थ नाइट का। किसका है? ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फॉर्ज लेटर मींट फॉर मालवोलियो सिग्न एज। तो इसमें बताया गया है जो मालवोलियो होता है वो फॉर्चुनेट अनहैप्पी होता है। क्या होता है? फॉर्चुनेट अनहैप्पी बताया गया है इसके बारे में। इफ वन शुड बी अ प्रे, इफ वन शुड बी अ प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वोल्फ। ये बात किसने कही है? तो हु इज़ द स्पीकर? ये बात कही है ओलिविया द्वारा कही गई है कि इफ़ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर। मतलब कोई भी इंसान जिसको प्रे करना चाहिए, अगर हम प्रे करते हैं तो हम कुछ अच्छा ही करने के लिए प्रे करते हैं, ना कि हम फॉल करने के लिए। जैसे कि लॉयन है, अगर वुल्फ के पीछे दौड़ता है तो वो कुछ अच्छा ही करने के लिए दौड़ता है, मतलब कुछ अपने लिए अच्छा ही सोचता है। तो ये बात कही है ओलिविया द्वारा कही गई है। Love shout is good, but given unshout is better. This is uttered by Olivia. Love shout is good, but given unshout is better. ओलिविया द्वारा ये कमेंट्स कहे गए हैं। टू होम, किसके लिए कमेंट्स कहे गए हैं? तो ये कहे गए हैं वायला के लिए। किसके लिए कहे गए हैं फ्रेंड्स? तो ये कमेंट्स कहे गए हैं वायला के लिए। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। यूथ इज बॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड और बारोड, हु स्पीक्स। ये कमेंट्स किसके लिए कहे गए हैं? तो ये कमेंट्स किसने कहा है? तो ये कमेंट्स कहा है ओलिविया ने। यूथ इज बॉट मोर देन ऑफ्ट बेग्ड और बारोड। आई वुड नॉट हैव हिम miscarry फॉर द हाफ ऑफ माई dowry। ओलिविया utters this।
ओलिवा कहती है किसके लिए, तो ये कहती है मालवोलियो के लिए। किसके लिए कहती है, मालवोलियो के लिए। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज अटर्ड बाय फेस्ट। ये जो लाइनें हैं ये फेस्ट द्वारा कही गई हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ही कैन प्ले एनी पार्ट, कि मतलब कि वह खेल सकता है एनी पार्ट को, और या फिर फिट फॉर एनी पार्ट, या फिर वो किसी भी पार्ट के लिए फिट है। ओके, ये कहता है फेस्ट। आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट ए raven's हार्ट विद इन अ dove। ये कौन से कमेंट्स हैं, किसके द्वारा कहे गए हैं, ये कमेंट्स कहे गए हैं ड्यूक आर्सेनो द्वारा। किसके द्वारा, ड्यूक आर्सेनो द्वारा कमेंट्स कहे गए हैं। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एंड एप्पल क्लिफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्वेन देन दीज टू क्रिएचर्स विच इज सबस्टेन हु इज़ द स्पीकर। ये किसके द्वारा कमेंट्स कहे गए हैं, तो ये कमेंट्स कहे गए हैं फ्रेंड्स किसके, एंटोनियो द्वारा। किसके द्वारा, एंटोनियो द्वारा कमेंट्स कहे गए हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू। ये कमेंट्स किसके द्वारा कहे गए हैं, तो ये कमेंट्स कहे गए हैं मालवोलियो के द्वारा। कि जब वो उसको पता चलता है, उसको जो पनिशमेंट मिलती है कि लेटर मतलब कि मारिया ने लिखा है मालवोलियो के नाम से, किसके लिए, ओलिविया के लिए, तब वो बोलता है आई विल बी रिवेंज द होल पैक, मतलब मैं तुमसे, तुम जितने भी लोग हो ना मेरे खिलाफ, मैं सबसे तुम बदला जरूर लूँगा। ये बात बोलता है मालवोलियो। ओके, सो ये थे फ्रेंड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स 12th नाइट और हैमलेट प्ले से। तो कैसी लगी क्लास, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, और बता सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में एंटर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।